नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रियों के अलावा ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति और राहु, इन दोनों, विशेषकर इन दोनों ग्रहों के गोचर का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि जिन कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति बहुत शानदार स्थितियों में होते हैं, उन स्थितियों में राहु का वर्चस्व ना के बराबर देखने को मिलता है। और जिन कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थितियों में होते हैं, उन कुंडलियों में राहु का प्रभाव सर चढ़कर बोलता है। अर्थात अगर कुंडली के अंदर सकारात्मकता बहुत शानदार है तो नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होता है, और अगर कुंडली में सकारात्मक प्रभाव काफी कम है तो नकारात्मकता सिर चढ़कर बोलती है। दोस्तों, यदि वर्तमान में बात करें तो राहु मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति अभी कुछ समय पहले ही शुक्र की राशि, धन की राशि वृष में आए हैं और गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही धन कारक ग्रह कहे गए हैं। कालपुरुष कुंडली के अंदर कुंडली के दूसरे भाव को धन स्थान कहा गया है। वैसे तो इसे कुटुंब स्थान भी कहते हैं, वाणी का स्थान भी कहते हैं, खान पान का स्थान भी कहते हैं, लेकिन 90% जब उच्चारण किया जाता है तो कुंडली के दूसरे भाव को धन स्थान के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन आज हम कुंडली के दूसरे भाव की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका संबंध यदि देवगुरु बृहस्पति और राहु के साथ, या देवगुरु बृहस्पति या राहु के साथ कुंडली के अंदर हो तो जातक के जीवन में क्या विशेष परिणाम समय समय पर गोचर बदलने के कारण देखने को मिलते हैं। आज की चर्चा हमारी इस विषय पर है। दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के अंदर कुंडली का दूसरा भाव हमारे खान पान का भाव भी है। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी भी प्रकार से कुंडली के दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो जातक खान पान का शौकीन होता है, या ये कहा जाए कि वो जो भी खाता है, जो भी वो ग्रहण करता है, वो उसके शरीर को लगता भी अच्छी मात्रा में है। देवगुरु बृहस्पति की के प्रभाव के चलते जातक का खान पान बहुत सात्विक और अच्छा देखने को मिलता है। जातक काफी हेल्दी होता है, काफी शरीर जातक का ठीक ठाक देखने वाला होता है। अब कई बार क्या देखने को मिलता है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर में कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं या प्रभाव डालते हैं, तो एक साधारण स्तर पर भोजन करने वाले व्यक्तियों का भी भोजन स्तर कुछ बढ़ जाता है। अचानक से वो लोग कुछ अधिक मात्रा में खाने लगते हैं, या कुछ अच्छा अच्छा खाने की उनकी इच्छाएं मन में होने लगती हैं, और अपने एक नियमित दिनचर्या से थोड़ा सा भी ज्यादा खा लेने के कारण, अनियमितता के कारण जातक का वजन भी बढ़ने लगता है। तो देवगुरु बृहस्पति शरीर को पुष्ट करते हैं। जो भी हम खाते हैं उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जो देवगुरु बृहस्पति के कारण कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव, शुभ प्रभाव होता है, उसे हम शरीर का हेल्दी होना कहते हैं। लेकिन वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति की के स्थान पर कुंडली के दूसरे भाव में राहु का प्रभाव आ जाता है तो राहु खान पान उल्टा सीधा शुरू करवा देते हैं।
राहु की उपस्थिति कुंडली के दूसरे भाव में जातक को व्यसनात्मक रवैये का बना देती है। जातक जो मन करता है, जिस समय मन करता है, उस हिसाब से खाना पीना शुरू कर देता है और आलस भी लगातार उस जातक के अंदर बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक का मोटापा बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति डरावनी और ज्यादा तब हो जाती है जब कुंडली के दूसरे भाव से, आपकी लग्न कुंडली किसी भी भाव की हो, कुंडली के दूसरे भाव का, धन स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह हो, अगर कुंडली के दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति या राहु संबंध बना ले तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और बृहस्पति आपके शरीर को पुष्ट करने वाली डाइट की तरफ आपको आकर्षित करते हैं, लेकिन राहु आपको आपके अच्छे या बुरे स्वादों की तरफ आकर्षित करते हैं, व्यसनों की तरफ आकर्षित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो डाइट है वो आपके शरीर में संतुलित कोलेस्ट्रॉल रखने का काम करती है, लेकिन राहु के कारण कोलेस्ट्रॉल की समस्या रक्त में प्रवाह को बिगाड़ने का काम करती है, हमारी नसों में ब्लॉकेज का काम करती है। दोस्तों, जिन भी जातकों की कुंडली के दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव हो या देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो या गोचर में जब जब देवगुरु बृहस्पति या राहु का प्रभाव कुंडली के दूसरे भाव पर बने, उन्हें गोचर के समय अपने खान पान पर दृष्टि रखने की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, जिससे कि जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका मंगल एक्टिव होता है। जब आपका मंगल एक्टिव होता है तो आपके शरीर में जमा होने वाले राहु को मंगल कन्वर्ट करता है, शुभता मंगल लेकर आते हैं। दोस्तों, ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति और राहु के अलावा एक स्थिति में और बनती है। यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी अपने ही घर में दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो, हालांकि ये स्थिति कुंडली में मार्केश के बने होने की स्थिति है। मार्केश अर्थात कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आपके लिए संकट खड़ा हो। तो कई बार देखने को मिलता है कि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो जातक ओवर ईटिंग, अपना क्षमता से कुछ ज्यादा खाने वाला भी हो सकता है और उसकी ये आदत उसके लिए कई बार कष्ट पैदा करती है, उसके लिए उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ियां पैदा करती है, उसकी पाचन शक्ति को कमजोर करती है। तो यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वजन बढ़ने से, मोटापे से या किसी भी प्रकार से इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो ऐसे लोगों को बृहस्पति के और राहु के बदलते हुए गोचर के समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं उनका प्रभाव कुंडली के दूसरे भाव पर तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप अपने खान पान पर दृष्टि बनाकर रखें। और फिर भी यदि आपको वजन नियंत्रण में नहीं आ रहा हो तो किसी विशेषज्ञ की राय लें, व्यायाम अवश्य करें। यदि राहु और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव या कुंडली में अपने दूसरे भाव में बैठे हुए स्वामी का प्रभाव आपको परेशान कर रहा हो तो उक्त ग्रह से संबंधित उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये है राहु और बृहस्पति के गोचर का कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव।
जिसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती। हम सिर्फ दूसरे भाव को अपने धन से जोड़कर देखते हैं। केवल पैसा ही धन नहीं होता, हमारा स्वास्थ्य, हमारा खान पान भी हमारा सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, कुंडली के दूसरे भाव से जुड़ी ये विलक्षण जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।